तो आपने नया घर बनवा लिया, आपने फर्नीचर सेलेक्ट कर लिए और किचन भी बन गई आपकी, बट आप हॉब में कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे किस तरीके का हॉब चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो जो है ये उसी के रिगार्डिंग है कि आप किस तरीके से आप हॉब को प्रेफर करें, आप उसमें क्या चीजें देखें, क्या फीचर्स देखें आप उसमें कि हॉब को आप अपना सेलेक्ट करें उस तरीके से। तो बेसिकली जो है ना, आज हम बात करेंगे कि हॉब का सिलेक्शन हम किस तरीके से करते हैं, हमें क्या क्या चीजें हॉब में देखनी चाहिए, उसके बाद हम सिलेक्शन करें। तो ये वीडियो आज हमारा इसी पे ही होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, देखते हैं कि हम क्या बातें कर सकते हैं, किस तरीके से हम हॉब को सिलेक्शन में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हमारा कंफ्यूजन होता है ना हॉब को लेकर। हॉब भी बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में कि एक आता है कुकटॉप और एक आता है हॉब, कि हम हॉब लगवाएं या कुकटॉप लगवाएं। तो बेसिकली जो कुकटॉप होता है ना, वो क्या होता है, वो स्लैब के ऊपर लगता है जो कुकटॉप होता है। और जो हॉब होता है, हॉब बेसिकली जो लगता है वो स्लैब की कटिंग के बाद लगता है। आपको हॉब लगवाने के लिए थोड़ा सा सिविल वर्क आपको करवाना पड़ेगा अपने स्लैब में, बट वही चीज कुकटॉप में आपको कोई सिविल वर्क नहीं करवाना। वैसे अगर आप देखते हैं डिजाइन वाइज, तो डिजाइन वाइज हॉब ज्यादा बेटर लगता है, ट्रेंडी लुक में आता है ये। अगर आपने मॉड्यूलर किचन बनाया है तो डेफिनेटली आपको जो सिलेक्ट करना चाहिए वो आपको हॉब का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि हॉब जो है ना तो हॉब जो है ना आपके कंप्लीट मॉड्यूलर किचन में ये जेल करता है। तो हॉब बेसिकली जो है वो मॉड्यूलर किचन के लिए बेस्ट है। बट जो सबसे पहले बात आती है ना, वो बात ये आती है कि हॉब जो है हमें किस साइज का लेना चाहिए। मार्केट में जो हॉब है वो बहुत सारे साइजेस आते हैं, अपना 30 सेंटीमीटर से लेकर अराउंड 120 सेंटीमीटर के आसपास का हॉब आता है मार्केट में। तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो। बेसिकली जो मार्केट में सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा जो बिकने वाला साइज होता है वो साइज होता है 60 सेंटीमीटर, यानी 2 फीट से लेकर 90 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 फीट और 3 फीट वाला जो हॉब है वो बेसिकली ज्यादा सेल होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है। रीजन क्या है कि अगर आपका परिवार, अगर आपका छोटा है, मतलब अगर घर में मेंबर्स कम है, तो आप 2 फीट का हॉब प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप फिर 3 फीट का बर्नर आप प्रेफर कर सकते हैं, 3 फीट का हॉब आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हॉब हम किस तरीके से हम हॉब का सिलेक्शन करें। मतलब साइज का सिलेक्शन तो हो गया कि हम डिसाइड करेंगे अपनी फैमिली के जितने नंबर्स ऑफ फैमिली है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि हॉब का क्या साइज लें। उसके बाद जो बात आती है वो बात ये आती है कि हम हॉब में जो बर्नर्स है वो हम किस तरीके से देखें कि बर्नर्स कहां कहां पे प्लेसमेंट हो तो हमारे लिए यूज करना ज्यादा बेटर हो। तो बेसिकली जो बर्नर का जो अलाइनमेंट होता है ना, वो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो बर्तन है वो हमारे बर्तन जो है वो सारे जो बर्नर्स है वो ऑक्यूपाई कर ले। मींस जैसे मैंने ये 4 बर्नर का मैंने हॉब ये यहाँ पे है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 2 बर्तन मैंने यहाँ पे रख दिए और एक बर्तन मैं यहाँ पे रखता हूं दिस वे, और एक बर्तन जो है मैं इस तरीके से यहाँ पे रखता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो 4 बर्नर वाला हॉब है ये 90 सेंटीमीटर, ये 3 फीट वाला हॉब है। तो ये जो है, ये जो मेरा बर्तन है ये सारे बर्नर्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है और कोई भी बर्तन आपस में टकरा नहीं रहा है। तो मतलब ये मेरे लिए जो है ये परफेक्ट साइज है। तो आप इस तरीके से आप बर्तन रखकर आप अपने हॉब का सिलेक्शन आप कर सकते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंगली, कि आप किस तरीके का बर्तन आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके का बर्तन आप बेसिकली किस साइज का बर्तन आप यूज करते हैं, किस डिजाइन का बर्तन आप यूज करते हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो एक तो ये बात हुई, प्लस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन होता है कि हम बर्नर किस टाइप का लें। कि हम बर्नर्स बेसिकली जो मार्केट में आता है वो बेसिकली 2 तरीके के आते हैं, एक आता है इंडियन बर्नर और एक आता है इटालियन बर्नर। तो बेसिकली इंडियन बर्नर और इटालियन बर्नर में से हम कौन सा बर्नर प्रेफर करें, ये बहुत ज्यादा माइंड में कंफ्यूजन रहता है। तो एक्चुअली जो इंडियन बर्नर है ना, वो बेसिकली उसको रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जहां पे कुकिंग बहुत ज्यादा होती है और जो लोग कुकिंग फास्ट करते हैं, जो फास्ट कुकिंग करना प्रेफर करते हैं, उनके लिए जो है वो इंडियन बर्नर काफी सही रहेगा, काफी अच्छा रहेगा।
लेकिन वही ऑन द अदर साइड अगर आप बिलीव करते हैं स्लो कुकिंग में, आप स्लो कुक बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फिर जो बर्नर प्रेफर करना चाहिए आपको, वो आपको इटालियन बर्नर प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज उसमें जो स्लो कुकिंग होती है वो बहुत अच्छी कुकिंग होती है उसमें। तो बेसिकली जो है ना, ये दोनों बर्नर्स ही बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, मतलब जो भी आप जिस तरीके की आपकी कुकिंग की जो हैबिट है, उस तरीके से आप बर्नर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड करने से पहले एक ये भी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो बर्नर्स आ रहे हैं, वो जो बर्नर्स है वो बेसिकली ब्रास के बर्नर्स है या अलॉय बर्नर्स है या एल्यूमिनियम के बर्नर्स है। बेसिकली अगर आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी में सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो ब्रास के बर्नर्स होते हैं। ब्रास के बर्नर जो है वो लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। और ब्रास के बर्नर्स में भी बहुत ज्यादा क्वालिटी आती है, मतलब कुछ हैवी होते हैं, कुछ लाइट वेट होता है। तो आपको परचेस करते टाइम आपको ये चीजें, आपको बर्नर आपका वेट आपको देखना चाहिए कि बर्नर का वेट किस तरीके से है, मतलब हैवी हो वो बर्नर आपको प्रेफर करना चाहिए। प्लस जो बात आती है बर्नर सिलेक्शन की, तो वो सिलेक्शन की बात आती है कि बर्नर्स में भी बेसिकली तीन तरीके के आते हैं, तीन तरीके के बर्नर्स आते हैं। एक आता है ट्रिपल फ्लेम, एक आता है डबल फ्लेम, और एक आता है सिंगल फ्लेम। अब ये भी जो सिलेक्शन है ना, ये भी आप जो कुकिंग आपका जो हैबिट है उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो ट्रिपल फ्लेम का बर्नर है वो बेसिकली क्या करता है, जैसे हम फुलके वगैरह बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो फुलके के लिए जो हमारा है ना, ट्रिपल फ्लेम जो है वो सबसे बेस्ट है। उसमें फुलके आपके बहुत अच्छे बनते हैं। प्लस अगर आपको डीप फ्राइंग, मतलब आप ज्यादा डीप फ्राइंग करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी कुकिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ना ट्रिपल फ्लेम बहुत सही है। ट्रिपल फ्लेम में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो फ्लेम आता है वो साइड से भी आता है, यहां सेंटर से भी आएगा और यहां से भी आएगा, मतलब तीन जगह से आपको फ्लेम मिलेगा। तो आपके जो कुकिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से कुकिंग होगी और फास्ट कुकिंग होगी। अब सिलेक्शन ये भी देखकर करना चाहिए कि जो बर्नर है, जो बड़े बर्नर है, मतलब अगर आपका कुकिंग बहुत ज्यादा हैवी है या बहुत ज्यादा घर में अगर मेंबर्स है, रेगुलर आपका वहां पे गेट टुगेदर होता रहता है, तो आपको ये भी देखना है कि जो बड़े बर्नर है, जो बड़े साइज का बर्नर है, वो आपको कितना मिल रहा है, तो वो भी मैटर करता है। तो जैसे ये मैंने मेरे सामने ये जो हॉब है, इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो बड़ा बर्नर है वो दो बड़े बर्नर है मिल रहे हैं यहाँ पे। एक ये बड़ा बर्नर है, एक ये बड़ा बर्नर है, और ये दोनों बर्नर जो है ये ट्रिपल फ्लेम बर्नर है। बाकी ये वाला जो बर्नर है ये बेसिकली स्मॉल बर्नर है, और ये डबल फ्लेम बर्नर है, मतलब इसमें फ्लेम यहां से आएगा और यहां से आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड बर्नर है। ये भी डुअल फ्लेम बर्नर है, मतलब यहां से भी फ्लेम आएगा और यहां से भी फ्लेम आएगा। तो बेसिकली जो है ना, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसा भी आपका कुकिंग स्टैंडर्ड है, जिस तरीके से आप कुकिंग करते हैं, किस तरीके के घर में मेंबर्स हैं, आप उस तरीके से अपने हॉब को इस तरीके से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये चीजें एक हो गई, ये बर्नर की बात आ गई। उसके बाद जो बात आती है ना, वो बात आती है कि भाई हमें ग्लास का हॉब लेना चाहिए या फिर स्टेनलेस स्टील का हॉब लेना चाहिए। तो एक्चुअली अगर मैं बताऊं आपको, तो जो ग्लास का जो लुक आता है ना, जो लुक एंड फील आता है, वो बहुत प्रीमियम आता है। मतलब अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो आप ग्लास लगवाइए। ग्लास में क्या होगा, जो एक फील आता है ना, बहुत ही अच्छा प्रीमियम फील आता है। और प्लस मेंटेनेंस भी इजी है ग्लास की, मतलब इसमें है ना क्लीनिंग वगैरह बहुत इजी होता है, बहुत इजी वे में आप क्लीन कर सकते हैं इसको। प्लस क्या होता है, ग्लास वाले हॉब में स्क्रैचेस वगैरह भी विजिबल नहीं होता। सेम वही चीज अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील बर्नर की, स्टेनलेस स्टील हॉब की, तो इसमें क्या होता है, स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी विजिबल होता है। बट एक बेनिफिट भी है, अगर आप मान लीजिए कि आपकी जो कुकिंग है, अगर आप उल्टे तवा पे कुकिंग करते हैं, मतलब जैसे जो अपना राजस्थान वगैरह साइड में होता है, जहां पे उल्टे तवा पे लोग कुक करते हैं, तो उल्टा तवा पे अगर आपको कुक करना है ना, तो फिर स्टेनलेस स्टील ही रिकमेंडेड है। फिर आप ग्लास हॉब आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे अगर आपने उल्टा हॉब इसमें उल्टा अगर आपने वो अपना तवा यूज किया हुआ है इसमें, तो बेसिकली ये क्रैक हो सकता है। तो अगर आपको उस तरीके का यूजेस है, तो आप ग्लास अवॉइड कीजिए, फिर आप स्टेनलेस स्टील पे जाइए। तो बेसिकली ये चीजें हो गई, जो जब हम हॉब को ले रहे हैं तो हमें क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, किस तरीके से हम वो बर्नर को सिलेक्ट करना चाहिए, और बर्नर का जो अलाइनमेंट है वो कैसे हम सेट करें, किस तरीके से हम देखें, हम बर्तन कहां पे क्या चीज यूज करते हैं। तो वो चीजें हमारे लिए, मतलब हमें जो है वो देखना बहुत जरूरी है हॉब लेते टाइम पे। आपको
बट आजकल हॉब में है ना बहुत ज्यादा सेफ्टी डिवाइसेस भी आ रही हैं। मतलब हॉब में क्या है, आजकल जो आ रहा है वो फ्लेम फेलियर डिवाइस भी आता है। फ्लेम फेलियर डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ भी मान लीजिए कुछ भी स्पिल आउट कुछ गिर जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने दूध को उबाला, दूध उबलकर वो नीचे गिर गया, तो जनरली क्या होता है, फ्लेम ऑफ हो जाता है। फ्लेम ऑफ होने के बाद क्या होगा, उस बर्नर से गैस की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। बट ये फ्लेम फेलियर डिवाइस बेसिकली क्या करता है, अगर उस बर्नर में फ्लेम फेलियर डिवाइस अगर है तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद क्या होगा, वो जो गैस है ना, वो गैस के वो बर्नर को बेसिकली वो कट ऑफ कर देगा उस बर्नर को। तो आपका जो भी इसमें मतलब इसमें जो भी लीकेज का चांसेस है ना, जो भी गैस का लीकेज का चांसेस है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेसिकली फ्लेम फेलियर डिवाइस इस वजह से बेनिफिशियल है। आजकल जो हमें हॉब लेते टाइम पे है ना, ये बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फ्लेम फेलियर डिवाइस है या नहीं है, और ग्लास जो है वो किस तरह के ग्लास है। अगर आपने ग्लास हॉब प्रेफर किया है तो आपने किस तरह के ग्लास है, वो टेम्पर्ड ग्लास है या किस तरह के ग्लास है। तो बेसिकली जो हमें प्रेफर करना चाहिए ना, वो टेम्पर्ड ग्लास प्रेफर करना चाहिए। तो ये चीजें हो गई हॉब में सिलेक्शन करने के टाइम पे, आपको ये चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि हम क्या चीजें देखें कि जिससे हॉब जो है सिलेक्शन करने में और आगे लॉन्ग टाइम पे जो हमारा सेफ्टी भी हमारा बना रहे और बेस्ट हॉब भी मिले। हम उस हॉब को लेकर बेसिकली, हॉब जो होता है ऐसी चीज होती है ना कि बहुत ज्यादा रेगुलर यूज होता है, ये आपका रेगुलर यूज होगा ये, और लॉन्ग टर्म तक यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना माइंड में रखकर आपको जो हॉब है वो परचेज करना चाहिए। तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो फ्लेम फेलियर डिवाइस की बात कर रहा हूं। तो फ्लेम फेलियर डिवाइस जो है ना, बेसिकली वो हर हॉब के, ज्यादातर हॉब के बेसिकली बर्नर में है ना वो लगा होता है। ये होता कैसा है, वो इस तरीके का होता है। आप अगर देखेंगे तो बेसिकली कुछ होता नहीं है वैसा, ये सिर्फ एक ये दस इस टाइप का ये जो है ना, ये फ्लेम फेलियर डिवाइस जो है वो इस तरीके से लगा होता है। एक होगा आपका फ्लेम फेलियर डिवाइस के लिए ये वाला सेंसर, और एक होता है दिस टाइप, ये जो इग्निशन के लिए होता है, जो इग्नाइट करता है बेसिकली, ये इग्निशन के लिए होता है दिस टाइप। तो ये इग्नाइट करता है यहां से। तो ये छोटी चीज है बट ये बहुत ही ज्यादा सेफ्टी डिवाइस है ये। तो आपको ये माइंड में रखकर आपको हॉब का सिलेक्शन करना चाहिए कि इसमें फ्लेम फेलियर डिवाइस है या नहीं है, ठीक है। प्लस अगर हम देखेंगे, बात करेंगे अगर हम उसके हॉब के बारे में, तो उसमें ये भी आता है कि आपका जो ये अगर हॉब की बात करेंगे तो बात ये भी आती है कि ये पैन सपोर्ट जो है, ये पैन सपोर्ट जो है ये कास्ट आयरन का होना चाहिए। कास्ट आयरन जो होता है वो बेटर होता है, वो ड्यूरेबिलिटी वाइज ज्यादा बेटर होता है। और हैवी वाली चीज हमें प्रेफर करना चाहिए कि हैवी में क्या होगा, अगर हम बड़ी से बड़ी कढ़ाई भी रखते हैं ना तो वो वॉबल नहीं होगा, हिलेगा नहीं वो जब आप कुक करेंगे इसमें। तो ये बहुत ज्यादा चीजें, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं हॉब में, बट आपके लिए जो है ना वो आगे चलकर बहुत ज्यादा आपको इजी होने वाला है। मतलब ये सारी चीजें आप माइंड में रखेंगे तो हॉब सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इजी होगा, मतलब आपको यूज करने में हॉब जो है बहुत ज्यादा इजी होगा। प्लस अगर हम बात करें नॉब की, तो नॉब बेसिकली जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए ना, वो नॉब सेलेक्ट करना चाहिए कि अगर नॉब जो है वो मेटल का हो तो वो ज्यादा बेटर है। मेटल में क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि कुछ भी अगर यहां से कुछ भी अगर फ्लेम वगैरह आ रहा है तो फ्लेम की वजह से इसका कोई भी शेप वगैरह चेंज ना हो। तो ये एडवांटेज होता है बेसिकली, अगर मेटल का अगर आपको मिलता है यहाँ पे नॉब, तो ये एडवांटेज मिलता है बेसिकली इसका। बाकी ऑफ कोर्स ब्रांड मैटर करता है कि आप ब्रांड किस ब्रांड पे जाते हैं। ब्रांड बहुत सारे हॉब में आते हैं, बॉश भी है, एलिका है, कैफ है, सीमेंस है, तो ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप उस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक छोटी सी वीडियो एक बनाई है जो कि आपको इजी होगा हॉब को सिलेक्ट करने में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। थैंक यू।